थोड़ा नया नया लग रहा हूँ मैं, है ना। हाँ, तो जो भी भाई चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर लीजिएगा। इतना सारा लिखा हुआ है, इसको देख करके बाहर मत जाइएगा, क्योंकि बहुत छोटा छोटा हम पढ़ने वाले हैं, तो लिखा हुआ बहुत बड़ा बड़ा है। शुरू करते हैं। आज ये केबिल की तीसरी क्लास होने वाली है, और तीसरी क्लास में आज हम केबिल्स के वर्गीकरण की बात करने वाले हैं कि केबिल का वर्गीकरण किया गया है, किनके आधार पर किया गया है और कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात आती है यहां पर वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबिल। सबसे पहले सभी को एक चीज याद रखनी है, जहां पर भी ग्रेड का नाम आ जाए, ठीक है, वहां पर आपको समझना है कि जमीन के स्तर पे जो ऊपर वाली केबिल है ना, उसकी बात हो रही है। समझ में है कोई? मतलब जो भी केबिल, हाँ, जो भी खंभों की सहायता से या पोल्स की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पे जो वायर ले जाया जाता है, वो होता है ग्रेड के अनुसार। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आगे देखोगे तो यहां पर फिर से वही चीज आ गई, लो टेंशन हाई टेंशन, ठीक है, तो यहां मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है भूमिगत केबल्स, ये भूमिगत केबल्स के पार्ट है, और यहां पर ये भूमिगत केबल्स नहीं है, ये है जमीन से ऊपर जो केबल्स काम में ली जा रही है, जो सप्लाई पोल्स की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पर काम में ली जाती है, वहां पर ये केबल्स काम में ली जाती है। बात समझ में आ गई? ग्रेड के लिए समझते, ग्रेड का नाम समझते, क्योंकि जब आप बुक में देखोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूज होगे आप। ये एक ही चीज दो जगह दे रखी है, यहां पर भी दे रखी है और यहां पर भी दे रखी है, लेकिन वहां पर एक ही फर्क है कि किसमें कितनी वोल्टेज है। तो वहां पर कंफ्यूज होने के लिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जहां पर ग्रेड आ गया मतलब पोल्स की बात हो रही है, जो पोल्स पर केबल काम में ली जा रही है, या फिर जो जमीन के ऊपर से ले जाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर वोल्टेज ग्रेड के आधार पर तीन प्रकार की केबल होती है, जो कि सबसे पहले आती है निम्न वोल्टेज केबल। निम्न वोल्टेज केबल की बात करूं तो निम्न वोल्टेज केबल कितने वोल्टेज तक काम करती है भाई? 250 वोल्टेज तक ये काम करती है। निम्न वोल्टेज केबल 250 वोल्टेज तक काम करती है। और निम्न वोल्टेज केबल में यहां से अगर हम देखें तो कौन कौन सी केबल्स आएगी? यहां पे सबसे पहले पीवीसी केबल, ठीक है, सबसे पहले पीवीसी केबल, दूसरी सीटीसी केबल, तीसरी वीआईआर केबल, और यहां पर और कौन सी ले सकते हैं अपन? और ले सकते हैं लेड शीट केबल और वेदर प्रूफ केबल, ठीक है, ये ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये केबल्स के 5 पार्ट है, जो हम यहां पर निम्न वोल्टेज केबल में काम में ले सकते हैं, और निम्न वोल्टेज केबल का प्रयोग हम 250 वोल्टेज तक करते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है। अब इसके बाद में जब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो एक आती है मध्यम वोल्टेज केबल। मध्यम वोल्टेज केबल का मतलब है ना तो कम वोल्टेज ना अधिक वोल्टेज। अब मध्यम वोल्टेज आप कितना मान सकते हो? मध्यम वोल्टेज आप कितना मान सकते हो भाई? 250 तक तो आपने इसमें ले लिया। अब 250 से लेकर के 650 तक की जो वोल्टेज है ना, वो आती है मध्यम वोल्टेज केबल के अंतर्गत। मतलब मध्यम वोल्टेज की जो ग्रेड की जो केबल होती है, मध्यम वोल्टेज जो केबल होती है, उस केबल में आप 250 से लेकर के 650 वोल्टेज तक आप उस केबल की सहायता से गुजार सकते हो, या फिर उसकी सहायता से फ्लो करवा सकते हो। ये आगे कौन सी केबल? मध्यम वोल्टेज की बात। अब इसके बाद में बात आती है उच्च वोल्टेज केबल। उच्च वोल्टेज केबल के अंदर 22 केवी तक, कहां तक? 22 केवी तक, मतलब 650 तो इसने करवा दी है, तो यहां पर 650 वोल्टेज से 22,000 वोल्टेज तक, या फिर 22 केवी, के का मतलब है 1000, वी का मतलब वोल्टेज, मतलब 22,000 वोल्टेज तक जो केबल आती है वो आती है हमारी उच्च वोल्टेज केबल। समझ में? अब ठीक है साहब, इतनी बात हो गई। सर इससे भी ऊपर ऊपर से हम लेकर के जाते हैं, तो वहां पर हम कौन सी केबल का प्रयोग करते हैं? अब यहां पर जितनी भी 22,000 वोल्टेज से ऊपर जितनी भी केबल्स आएगी, वो कौन सी आ जाएगी भाई? 22,000 से ऊपर के लिए वो कौन सी केबल आएगी? अति उच्च वोल्टेज केबल। अति उच्च वोल्टेज केबल इस 22,000 से ऊपर वाली वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करवाने के लिए हम कौन सी केबल का प्रयोग करते हैं? एल्यूमिनियम या कॉपर के जो स्टैंडर्ड कोर होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम या स्टैंडर्ड जो हमारे एल्यूमिनियम होता है या कॉपर होता है, उसके स्टैंडर्ड कोर जो ऐठे हुए वायर होते हैं उनका प्रयोग करते हैं हम 22,000 से ऊपर वाली वोल्टेज को फ्लो करवाने में। हम यहां पर भी करते हैं इसका प्रयोग। यहां पर भी हम इन नंगे वायरों का प्रयोग कर सकते हैं, कॉपर के नंगे वायर, एल्यूमिनियम के नंगे वायरों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कोई केबल जिसके ऊपर अचालक आवरण चढ़ा होता है वो काम में नहीं आएगी। यहाँ पे आएगा नंगे वायर काम। आप देखते हो पोल्स के ऊपर, देखते हो पोल्स के ऊपर जो एल्यूमिनियम के वायर जाते हैं, कॉपर के वायर जाते हैं, वो सभी नंगे वायर है। तो वहां पर क्या होता है कि अति उच्च वोल्टेज जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर अति उच्च वोल्टेज ले जाई जाती है, इसीलिए हम वहां पर नंगे वायरों का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ये तो बात हो गई भाई जमीन के स्तर से ऊपर की बात होगी कि सर आपने ये तो बता दिया है कि जमीन के स्तर से जो ऊपर से जो केबलें लेकर के जाई जाती हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप
पोल्स की सहायता से लेकर के जाए। अब यहाँ पर ये केबल है, ये भी जमीन के ऊपर ही, अंदर थोड़ी है, नहीं है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया कि पीवीसी केबल जो है यहाँ पर काम में ली जाती है, इसके अंदर भी ली जाती है और मध्यम वोल्टेज में भी काम में ली जाती है पीवीसी केबल का प्रयोग। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये तो हो गई जमीन के स्तर से, मतलब वोल्टेज ग्रेड के आधार पर। अब इसके बाद में बात आती है भूमिगत केबल्स। देखिए भूमिगत केबल्स जो होती है, सबसे पहले कंडीशन का फॉलो हमें करना पड़ता है कि इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के अचालक आवरण होनी चाहिए जो कि जमीन में होने वाली रासायनिक क्रियाओं से केबल की सहायता कर सके। समझ रहे हो? अब मान लो आपने अचालक आवरण कोई नहीं चढ़ाया और आपने ऐसे ही एक कॉपर का वायर डाल दिया, ऐसे ही डाल दिया, और आपने एक पीवीसी का जो भी है पीवीसी का ऊपर चढ़ा दिया। अब आप देखते होगे जब जमीन खुदती है तो उसमें से पीवीसी के वायर निकलते होंगे कभी कभी, और गले हुए निकलते होंगे गले हुए। काफ़ी 3-4 साल पहले, 10 साल पहले कोई ज़मीन में खो गया होगा तो वो आप जब खुदाई होती है उस टाइम निकलता है, लेकिन वो गला हुआ हमें प्राप्त होता है। इसका कारण पता है क्या है? क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है कि वो जमीन में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का सामना कर सके। अब यहाँ पर अगर आपको जमीन में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का सामना कराना है तो इसके ऊपर, इस एल्यूमिनियम के वायर के ऊपर अलग अलग प्रकार के अचालक आवरण चढ़ाने पड़ेंगे, कम से कम 3 से 4 अचालक आवरण, जो कि इसे चोटों से बचा सके, जो इसे टूटने से बचा सके, जो इसे रासायनिक क्रियाएं जो हो रही है उनसे बचा सके। तो इस प्रकार के कुछ अचालक आवरण होते हैं, उनका काम में लिया जाता है। दूसरी चीज, यहां पर जो कोर हम काम में लेंगे, जो चालक हम काम में लेंगे केबल के अंदर, जो जिसकी सहायता से करंट फ्लो होती है, कोर क्या होती है? जिसके अंदर से करंट फ्लो होती है। एल्यूमिनियम का या कॉपर का होता है ना, उसे हम कोर कहते हैं। अब ये जो कोर होती है ये एल्यूमिनियम या कॉपर की होनी चाहिए, एल्यूमिनियम या कॉपर की होनी चाहिए। अब बनाने को तो तुम चांदी की भी बना सकते हो भाई, है ना, लेकिन चांदी का हिसाब अपना नतीजा कौन है, तो आप सस्ता काम काट लेला। अब यहां पर हमारे पास एल्यूमिनियम कॉपर से बना ली हमने। अब यहां पर भूमिगत केबल्स की बात होगी। सर भूमिगत केबल्स में हमने रूल्स फॉलो किए, लेकिन भूमिगत केबल्स होती कितने प्रकार की है, इस पर चर्चा करते हैं। यहां पर सबसे पहले बात आती है कोर के आधार पर। यहां पर सबसे पहले बात आती है अति उच्च में 22,000 वोल्टेज से ऊपर। 22,000 वोल्टेज से ऊपर कितना भी होता है, 66 के भी हो सकता है, 132 के भी हो सकता है, और भी 200, इससे भी डबल होता है, 266, 264 के भी हो सकता है। मतलब इससे ऊपर जितना भी वोल्टेज होगा ना, सभी अति उच्च वोल्टेज में आएगा। बात समझ में आ गई? अब यहां पर नेक्स्ट चीज थी कोर के आधार पर। भाई कोर के आधार पर जो केबल होती है, अभी मैं आपको बताऊं, एक ये सिंगल वायर होता है, एक तो पीवीसी का आजकल सिंगल वायर चलता है, उसको हम एक कोर केबल कहते हैं, उसको हम एक कोर केबल कहते हैं। एक वायर ऐसा आता है जिसके अंदर, एक केबल ऐसी भी आती है जिसके अंदर 2 वायर होते हैं, एक फेज का होता है, एक न्यूट्रल का होता है, उसे हम 2 कोर केबल कहते हैं। होता है एक फ्रेस का वायर होता है, वो तो फ्रेस में 3 कोर को केबल आती है, लेकिन ये कोई भी एक मशीन मान लीजिए जिसके अंदर दो सॉकेट होते हैं, मतलब 2 पिन सॉकेट होता है, उसमें जब हम लगाते हैं तो उसमें 2 तार लगते हैं, तो वो 2 कोर केबल होती है। इसी प्रकार से फ्रेस वाला वायर देखते हैं जिसमें एक अर्थिंग का आता है, एक फेस का आता है और एक न्यूट्रल का आता है, तो वो 3 कोर केबल होती है। लेकिन इसके अलावा भी 3 कोर केबल और हो सकती है, जैसा कि 3 फेज होता है। 3 फेज के लिए 3 तारों की आवश्यकता होती है, तो उसमें 3 कोर केबल की काम में आती है। जैसे कि 2-3 दिन पहले मैं यहाँ पर एक मोटी सी केबल के लेकर के आया था, उसमें तो 4 कोर थी, वैसी ही उसमें 3 कोर होती है, और 3 कोर का प्रयोग हम 3 फेज के लिए करते हैं। और तीनों का रंग कैसा होगा? रेड, येलो, ब्लू। तीनों कोरों का रंग कैसा होगा? रेड, येलो, ब्लू। क्यों? क्योंकि आर फेज, वाई फेज और बी फेज, मतलब फेजों को कलर से दर्शाया जाता है। अगर आर फेज है तो उसको रेड कलर का उसके ऊपर इंसुलेशन होगा, वाई फेज है तो उसके ऊपर येलो कलर का इंसुलेशन होगा, और अगर बी फेज है तो उस पर ब्लैक रंग का फ्लिक्स, मतलब अचालक आवरण होगा, इंसुलेशन होगा। इसी प्रकार से ये होती है 3 कोर केबल। कहाँ कहाँ पर काम में ली जाती है? कहाँ कहाँ पर? एक तो 3 फेज के लिए जहाँ पर न्यूट्रल नहीं होता, 3 फेज में भी डेल्टा के लिए, और डेल्टा स्टार ये बाद की बात है, ये मैं बाद में बता दूंगा आपको। अभी इतना याद रखिए कि जहाँ पर 3 फेज होते हैं वहाँ पर हमारे पास ये 3 कोर वाली केबल काम में ली जाती है। एक और जहाँ पर अर्थिंग, फेज और न्यूट्रल, जो कि आप देखते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट देखते हैं, उनको अर्थिंग भी किया जाता है। छोटी छोटी मोटरें देखते हैं, उनको जब लगाते हैं तो उसमें 3 पिन सॉकेट आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर 3 वायर है, तो उसको भी हम 3 कोर केबल कहते हैं। अब इसके अलावा आती है एक एन कोर केबल। एन कोर केबल में क्या होता है कि इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। ये मोटी सी केबल है, और यहाँ पर ये पहली कोर, ये दूसरी कोर, और यहाँ पर ये तीसरी कोर होगी ना, ये इन सभी की आधी होगी, ये इन सभी की आधी होगी। एक चीज याद रखना, इसको हम 4 कोर केबल भी कह सकते हैं,
इसको हम 4 कोर केबल भी कह सकते हैं। और 4 कोर केबल कहने की लेकिन एक कंडीशन है, यहां पर ये जो आधा है ना, ये भी इनके बराबर होना चाहिए। जैसे कि नीचे वाली केबल है, नीचे में केबल लिखे, वो आपकी 4 कोर केबल है। उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि यहां पर जितने भी कोर्स है सबका साइज एक था, सबका साइज एक था। अब मैं अगर इसका साइज आधा कर दूंगा तो मैं इसको 3.5 कोर केबल कह सकता हूं। तो आप एन कोर केबल को 3.5 कोर केबल भी कह सकते हैं भाई, 3.5 कोर केबल भी कह सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, अब यहां पर एन कोर केबल नाम क्यों पड़ा इसका? यह सबसे बड़ा सवाल है कि एन कोर केबल में इसको एन कोर केबल क्यों कहा जाता है? क्यों इसकी जगह PUVW क्यों नहीं ले सकते? एन ही हमने क्यों लिया है? एन से क्या होता है? न्यूट्रल। एन से क्या होता है? न्यूट्रल। अब यहां पर ये जो न्यूट्रल है ना, एन कोर का मतलब है कि इस केबल की सहायता से हम न्यूट्रल भी, हमारा न्यूट्रल भी इसके अंदर होगा। मतलब 3 फेज, ये आर के लिए, ये वाई के लिए, ये बी के लिए और ये न्यूट्रल के लिए होता है। ट्रांसफार्मर से सप्लाई निकलती है, 3 फेज निकले, 3 फेज निकले, अलग अलग जगह 3 फेज चले गए, लेकिन उनके साथ में एक न्यूट्रल भी आता है जो कि कॉमन किया जाता है और सब जगह वो ही न्यूट्रल जाता है, होता है। तो यहां पर ये केबल होती है 3 फेज और एक न्यूट्रल के लिए, जिसे हम एन कोर केबल कहते हैं। अब इसके बारे में याद क्या रखना है? इसके बारे में याद यह रखना है कि इस केबल को, एन कोर केबल को 3.5 कोर केबल भी कहते हैं। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर 3 फेजों के साथ एक न्यूट्रल भी ले जाया जाता है। ठीक है, यहां पर इतनी बात समझ में आ गई। कोर के आधार पर केबल्स कंप्लीट। कोर के आधार पर केबल कितने प्रकार की होती है भाई? 4 प्रकार की। इसके बाद में वोल्टेज के आधार पर केबल। अब देखिए वही चीज आ गई है, लेकिन यहां पर क्या अंतर रहेगा? वोल्टेज का अंतर रहेगा। लेकिन ये केबल भूमि के अंदर काम में ली जा रही है, ये केबल्स भूमि के ऊपर काम में ली जा रही थी, ये अंदर काम में ली जा रही है। इन केबलों में वो क्षमता है कि वो अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं का सामना कर सके, इसीलिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि वोल्टेज ग्रेड के आधार पर, सबसे पहले बात आती है लो टेंशन केबल की। कौन सी केबल की भाई? लो टेंशन केबल की। अब यहां पर हमारे पास जो लो टेंशन केबल होती है, इसमें हमारे लिए मैटर करती है कि सर ये कितना वोल्टेज झेल सकती है। ये झेलेगी 1 kV। कितना भाई? 1 kV। लो टेंशन केबल 1 kV वोल्टेज झेल सकती है। तो यहां पर हम तरीके से लिख देते हैं एक बार, हाँ 1000 वोल्टेज। ठीक है, लो टेंशन, लो टेंशन, लो टेंशन जो केबल है 1000 वोल्टेज तक काम कर सकती है, मतलब अर्थात 1 kV तक काम में कर सकती है। ठीक है, 1000 वोल्टेज तक काम करेगी। इसके बाद में बात आती है हाई टेंशन की बात। हाई टेंशन, हाई टेंशन, हाई टेंशन केबल 1 kV से 11 kV तक काम करेगी, 11 kV तक काम करेगी। कहां तक? 1000 वोल्टेज से 11000 वोल्टेज पर अगर हमें काम में ले जाना है, लगवाना है, तो उस केबल को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे, कहां गई? हाई टेंशन केबल। क्या कहेंगे भाई? हाई टेंशन केबल। अगर केबल का नाम नहीं पता हो तो चलेगा, लेकिन तुम्हें यह पता है ना कि इस केबल में से कितनी वोल्टेज। ठीक है, आपको बोल दिया गया है कि एक केबल है जिसके अंदर से 11 kV वोल्टेज ले जाई जा रही है, बोल दिया गया आपको। अब आपको केबल का नाम नहीं पता कि सर कौन सी केबल है, आपको ये नहीं पता कि आर्मंड केबल है या बेल्टेड केबल है या फिर ये तांबे का नंगा तार है, आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है भूमि के अंदर से ले जाई जा रही है। तो सबसे पहले बात ये अंडरग्राउंड केबल है, तो तांबे का नंगा तार तो नहीं होगा, नंगा वायर तो नहीं होगा। अब यहां पर दूसरी चीज, आपको ये भी पता है कि 11 वोल्टेज है, तो 11 वोल्टेज किसके अकॉर्डिंग आ रही है? यहां पर हाई वोल्टेज केबल। तो आपको अगर केबल का नाम नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप हाई वोल्टेज केबल बोल सकते हैं। 11 kV का मतलब ये है, जिस केबल में से 11 kV वोल्टेज ले जाई जाती है उसे हम हाई वोल्टेज केबल कहते हैं। इसके बाद में कौन सी केबल आ रही है? सुपर टेंशन केबल। सुपर टेंशन केबल कौन सी केबल है भाई? 11 kV के बाद, 11 kV के बाद या फिर 11 kV से 33 kV तक, 11 kV से जो 33 kV तक जो केबल काम में आती है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर टेंशन केबल। कौन सी केबल भाई? सुपर टेंशन केबल। तो यहां लिख देते हैं सुपर टेंशन केबल। ठीक है, सुपर टेंशन केबल बोलते हैं जो 11 kV से 33 kV तक काम आती है। इसके बाद में एक्स्ट्रा हाई टेंशन। कौन सी? एक्स्ट्रा हाई टेंशन। एक्स्ट्रा हाई टेंशन में 33 kV से
33 केवी से 66 केवी तक काम में आती है। 33 केवी से 66 केवी तक ये वोल्टेज काम आती है। मतलब जिस केवी में से जिस केबल के अंदर से 66 केवी तक वोल्टेज फ्लो करवाई जाती है वो केबल क्या कहलाती है भाई? एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल कहलाती है। केबल का नाम नहीं पता है, ये तो पता है कि 66 केवी है, ये तो पता है कि 66 केवी किस केबल में से जाती है? एक्स्ट्रा हाई टेंशन में से जाती है, तो आप उसको एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल कहते हैं। अभी मैं आपसे पूछूं, बाबूलाल जी खड़े हो जाइए, आप मेरे को ये बताइए कोई केबल है जिसके अंदर से 66 केवी फ्लो करवाई जा रही है, उस केबल का नाम बताइए। एक्स्ट्रा हाई टेंशन, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। तो इस तरह से जवाब देना है। केबल का नाम नहीं पता था क्योंकि मैंने अभी तक आपको बेल्टेड केबल वगैरह ये नहीं पढ़ाई, आगे और केबल से, ठीक है। केबल का नाम तुम्हें नहीं पता था, तुम वहां पर ये बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन, नो प्रॉब्लम, बैठ जाइए। इसके बाद में नेक्स्ट चीज आ रही है ऑयल फील्ड गैस प्रेशर केबल। ऑयल फील्ड गैस प्रेशर केबल एक केबल होती है, 3 कोर केबल या 4 कोर केबल होती है। उसके अंदर यहां पर सबसे पहले बात आती है, ये तो हमारे पास क्या हो जाती है? कोर हो जाती है। इसके ऊपर क्या चढ़ाया जाता है? अचालक आवरण। ये दूसरी कोर और ये तीसरी कोर, 3 कोर है और इन तीनों के ऊपर ये अचालक आवरण हमें चढ़ा दिया है। अचालक आवरण चढ़ाने के बाद यहां पर इसके ऊपर एक धात्विक कवच आता है, ये धात्विक कवच हमने चढ़ा दिया। लेकिन ऑयल फील्ड का अगर नाम आया है तो ऑयल फील्ड का मतलब है कि इनके बीच में एक ऑयल भरा जाता है। इन अचालक आवरणों के बीच में, कोर के बीच में नहीं, अचालक आवरणों के बीच में एक ऑयल भरा जाता है। अब आप कहोगे सर अचालक आवरणों के बीच में ऑयल भर दिया गया है, ये तो शॉर्ट वाला काम हो गया। अरे शॉर्ट हुआ कहाँ? सबसे पहले तो बात है कि ये अचालक आवरणों के बीच में भरा जा रहा है, कोरों के बीच में नहीं भरा जा रहा है, अचालक आवरण के बीच में। अब ये अचालक आवरण जो है ना, ये इनको और अचालक बना देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ऑयल भरा जा रहा है खुद अचालक है। यहां पर ये जो ऑयल भरा जा रहा है ये खुद अचालक है और इस ऑयल का नाम है सिंथेटिक ऑयल। कौन सा? सिंथेटिक ऑयल। कौन सा है भाई? सिंथेटिक ऑयल। नहीं, ये सिंथेटिक ऑयल है, यही ट्रांसफार्मर के बीच में काम में लिया जाता है। ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ट्रांसफार्मर में यही भरा जाता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर की जो वायरिंग होती है इस प्रकार से बाहर ही रखी होती है और इन दोनों वायरिंगों को हम एक ऑयल की, एक टैंक होता है, इन टैंक में ये दोनों वायरिंग रखी होती है और इसके अंदर ऑयल भरा जाता है। कौन सा ऑयल भरा जाता है भाई? सिंथेटिक ऑयल या फिर खनिज तेल। सिंथेटिक ऑयल या खनिज तेल, ये 2 प्रकार के ऑयल होते हैं जो कि हम इनके बीच में भर सकते हैं। ये केबल की अचालकता को और बढ़ाएंगे। अब दूसरी चीज, यहां पर केबल की अचालकता हमने क्यों बढ़ाई, क्या कारण है? यहां पर बात है ऑयल फील्ड केबल। ऑयल फील्ड केबल एक्स्ट्रा हाई टेंशन में कितनी वोल्टेज आ चुकी है? 66 केवी। अब 66 केवी से जितनी भी ऊपर की वोल्टेज है ना, 66 केवी के बाद, 66 केवी के बाद जितनी भी वोल्टेज है, 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, वो सारी इस केबल की सहायता से हम फ्लो करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसकी अचालकता को और बढ़ा दिया है यहां पर ऑयल भर करके। बात समझ में आई? यहां पर हमने ऑयल भर दिया और यहां पर ये जो केबल हो गई वो हो गई वोल्टेज के आधार पर भूमिगत केबल्स। वोल्टेज के आधार पर भूमिगत केबल समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट केबल है अचालक के आधार पर केबल्स। अचालक के आधार पर ये जितनी भी केबल्स हमने देखी ये अचालक के आधार पर थी, लेकिन ये क्या, ये सभी केबल्स भूमि में दबाने के लायक है? नहीं है ना। तो यहां पर फिर यहां पर हमारे पास 3 प्रकार की केबल होती है अचालक के आधार पर केबल्स, जो कि भूमि में दबाई जा सकती है। एक जो केबल मैं कल परसों आपके सामने लेकर के आया था वो केबल जिसे हम XLP केबल कहते हैं। कौन सी केबल थी? XLP केबल कहते हैं। XLP की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन केबल। क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन केबल मतलब यहां पर ये जो क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन केबल है ये क्या है? एक अचालक आवरण है। मतलब ये एक धातु है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन ये जो है एक धातु है और ये इतनी कठोर धातु होती है पीवीसी की अपेक्षा। पीवीसी तो बहुत नॉर्मल होता है, पीवीसी की अपेक्षा बहुत कठोर धातु होती है। ठीक है। अब ये जो कठोर धातु होती है मतलब आपको एक वायर दे दिया जाए, पीवीसी का वायर दे दिया जाए और एक XLP का वायर दे दिया जाए, तो फिर सर समस्या ये है कि दोनों एक जैसे हमें दिखते भी है, दोनों लगते भी एक जैसे, फिर पता कैसे लगाए कि इनका कौन सा XLP है या कौन सा पीवीसी है? कैसे पता लगाया जा सकता है? पीवीसी का ये है भाई, पीवीसी आराम से लचीलापन है,
पीवीसी लचीलापन होता है पीवीसी के अंदर, और पीवीसी आराम से घूम जाता है, कैसा भी उसको जोड़ बना सकते हैं, कैसे भी उसको घुमा सकते हैं। लेकिन जो एक्सएलपी है ये काफी कठोर धातु होती है, इसको आप ऐसे मोड़ना चाहोगे तो नहीं मुड़ेगी, नहीं मुड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये काफी कठोर है। यही इनके अंदर अंतर होता है, यही इनके अंदर अंतर होता है। और क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल जो है ये भूमिगत केबल्स में सर्वाधिक सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, क्योंकि ये जो पदार्थ होता है ये सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, बहुत अच्छा पदार्थ माना जाता है। ठीक है, इसकी उम्र कितनी होती है? 90 साल। इस केबल की उम्र कितनी होती है? 90 साल। लेकिन कंडीशन है, लेकिन कंडीशन है सामान्य टेम्परेचर पर। कैसे टेम्परेचर पर? सामान्य टेम्परेचर पर। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिए या टेम्परेचर बहुत ज्यादा घटा दिए तो वहां पर फिर इस केबल की आयु घट जाएगी, इस केबल की आयु घट जाएगी। और अगर सामान्य टेम्परेचर, जैसे कि अभी सामान्य टेम्परेचर है, हम दादा बन के खड़े हैं, ना तो कोई स्वेटर पहन रखी है ना हमने सब कुछ उतार रखा है, ठीक है, तो क्या है ये सामान्य टेम्परेचर है, तो ऐसे टेम्परेचर पर ये 90 साल काम कर लेगी। लेकिन अचानक से सर्दी बढ़ गई, भाई साहब 3-4 पहन रखा हूं, रजाई भी साथ लेकर के आ रहा हूं, तो फिर कहां से ये काम करेगी? नहीं कर पाएगी, ये सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ऐठ जाएगी, और जैसे ही थोड़ी बहुत भी घूमी टूटेगी। या फिर ऐसे मान लो बहुत ज्यादा गर्मी है, साला यहां से पसीना, इसके अंदर तो पसीना आएगा ही आएगा, है ना, और इसके अंदर पसीना आएगा, इसका मतलब ये कड़क हो जाएगी, सॉरी कड़क क्या, पिघलने लगेगी, धीरे 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 लचीलापन होगा और बहुत ज्यादा पिघलने लगेगी, तब भी इसकी उम्र घट जाएगी। तो ये होती है एक्सएलपी केबल। एक्सएलपी केबल के अंदर इसकी फुल फॉर्म हमेशा याद रखनी है, पहचान कैसे करते हैं वो हमेशा याद रखनी है, समझ गई? ईयर्स हमेशा याद रखने की, ईयर से कितनी ईयर्स होती है इसकी एज। इसके बाद में बात आती है पीवीसी केबल, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉली विनाइल क्लोराइड। ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो केबल है, इस केबल का प्रयोग घरों की वायरिंग में सर्वाधिक किया जाता है, और कुछ कुछ इसका प्रयोग भूमिगत केबल्स में भी किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ भूमिगत केबल्स में सिर्फ पॉलीविनाइल, जैसे कि ये केबल है, इसको आप भूमिगत केबल्स में काम में नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अगर आपको इस केबल को, पीवीसी केबल, जो पीवीसी केबल मैंने आपको कल पढ़ाई थी, परसों पढ़ाई थी, उसके अंदर क्या होता है, अगर आपको वो केबल काम में लेनी है भूमिगत केबल्स के अंदर, तो उसके ऊपर और भी कई प्रकार के अचालक आपको चढ़ाने पड़ेंगे, जैसे कि आर्मरिंग हो गया, सर्विंग हो गया, बेडिंग हो गया, तो ये सब पदार्थ भी, ये सब अचालक आवरण भी आपको इसके ऊपर चढ़ाने पड़ेंगे पीवीसी केबल के ऊपर, तभी आप उसको भूमिगत केबल्स में काम में लोगे। और अगर पीवीसी केबल की मैं बात करूं तो सामान्य टेम्परेचर 70 ईयर्स, 70 साल इसकी उम्र होती है, सामान्य टेम्परेचर पर 70 साल इसकी उम्र होती है। बात समझ में आ गई? ये होती है पीवीसी केबल की बात। इसके बाद में एमआई केबल, मिनरल इंसुलेटेड केबल। कौन सी केबल? मिनरल इंसुलेटेड केबल। ये एक विशेष प्रकार की केबल है, ये दिखती तांबे की तरह है और होते भी कॉपर की है, ये दिखती तांबे की तरह है। अब इसका पता कैसे लगाए साहब? पता इसका ऐसे लगाना है कि यहां पर सबसे पहले तो क्या होता है कि ये एक इसकी कोर हो गई, मैं इसको देख रहा हूं यहां पर, ये जो है मिनरल इंसुलेटेड केबल, मैं इसको इस तरह से देखता हूं, तो मैं जब इसको इस तरह से देखूंगा तो इसका बीच वाला हिस्सा मेरे को कॉपर की तरह नजर आएगा, ठीक है, और यहां पर साइडों में पाउडर भरा हुआ होगा, यहां पर साइडों में पाउडर भरा होगा, तो यहां पर इतनी जो जगह है ना, इसके अंदर ये व्हाइट कलर का पाउडर भरा हुआ होता है, और यहां पर फिर से जो इसका ऊपर वाला आवरण है ये कॉपर का होता है, फिर से ये कॉपर का आवरण हो गया। ये एक विशेष प्रकार की एक केबल होती है, विशेष जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है, हर जगह इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब यहां पर बात आती है कि सर इसके बीच में जो पाउडर भरा जाता है, ये पाउडर कौन सा होता है? ये होता है कार्बनिक मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। कौन सा? कार्बनिक मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। कौन सा पाउडर होता है भाई? कार्बनिक मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। ये जो पाउडर है अचालक होता है, ये जो पाउडर है अचालक पाउडर है। बात समझ में आएगी? कौन सा पाउडर है भाई? अचालक पाउडर है। यहां पर कॉपर की इसके अंदर कोर होती है, फिर इसके अंदर यहाँ पर पाउडर भरा जाता है, जैसे कि पेन होता है। एक बार व्हाइट कलर का किसी के पास पेन है जो कि 2-3 रुपए का आता है वो एक बार हो तो देना, मैं समझाता हूँ ये केबल कैसी होती है। कोई भी दे दो जिसके अंदर रिफिल हमें नजर आए, रिफिल हमें नजर आनी चाहिए। हाँ चलेगा। देखिए ये एक पेन होता है हमारे पास, कुछ इस तरह से एक पेन होता है,
इसके अंदर आपको ये एक रिफिल दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर जो वायर होता है इस रिफिल की तरह होता है, लेकिन रिफिल के बाद देखिए इसके चारों तरफ जो है हवा ही हवा है और कुछ नहीं है। मतलब ये जो प्लास्टिक का आवरण है, जो भी कांच का आवरण है, ये बाद में आया है। पहले इसके अंदर रिफिल आई, फिर उसके बाद में रिफिल के चारों तरफ कुछ गैप दे रखा है, तो यहाँ पर जो गैप दे रखा है ना, उसके अंदर ये पाउडर भरा जाता है। मतलब यहाँ पर जो गैप है उसके बीच में पाउडर भरा जाता है। फिर उसके ऊपर ये जो लास्ट वाला जो तुम्हारा ये आवरण होता है, पेन का आवरण, उसी की तरह ये लास्ट आवरण होता है, और ये आवरण भी कॉपर का ही होता है। यह आवरण भी कॉपर का ही होता है। तो यहां पर मैं बात करूं, कार्बनिक मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इतना अचालक होता है कि यहां पर ये इतनी पास पास होने के बावजूद यहां पर करंट फ्लो यहां से इस कोर से यहां पर इस कॉपर दूसरे कोर तक नहीं होने देता। जो दूसरा आवरण है इस आवरण तक नहीं होने देता। कौन सा पाउडर होता है? कार्बनिक मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? और ये कौन सी केबल होगी? ये हो गई हमारे पास अचालक के आधार पर केबल्स। 3 प्रकार की केबल होती है। नेक्स्ट है क्षेत्र के आधार पर केबल। क्षेत्र के आधार पर 2 केबल्स होती है। एक तो घर में काम में ले रहे हो आप, और एक छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। चार्जर देखा है आपने? चार्जर होता है, चार्जर के ऊपर से जब आप उसका व्हाइट वाला आवरण हटाओगे तो उसके अंदर से पतले पतले वायर निकलेंगे, बिल्कुल पतले पतले। वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वायर। 2 प्रकार के वायर होते हैं, एक तो जो घरों की वायरिंग में काम में लिए जाते हैं, और एक वो जो छोटे छोटे डीसी के कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें काम में लिए जाते हैं, वो वायर। 2 प्रकार के वायर होते हैं। समझ में आ गया? ये होता है क्षेत्र के आधार पर। मतलब आप घर में काम में ले रहे हो तो पीवीसी वाले ये सारे वायर काम में आपको लेने पड़ेंगे। और अगर आप मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपोनेंट्स में काम में ले रहे हो तो पतले पतले वायर आते हैं, बिल्कुल बहुत ही पतले पतले, ठीक है, उनका आपको काम मिलेगा ना। ये क्षेत्र के आधार पर है। अचालक पदार्थ की अवस्था के आधार पर। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अचालक के अंदर हम ऑयल का भी प्रयोग में ले रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास द्रव वाली, वो होती है द्रव वाली। एक केबल होती है जिसके चारों तरफ हम गैस का प्रयोग भी कर सकते हैं, अचालक गैस, ठीक है। एक वो केबल होगी। नेक्स्ट है ठोस। ठोस का तो तुम जान ही रही हो, ठोस ही ठोस पढ़ रहे अभी तक, ठोस ही ठोस पढ़ रहे अभी तक। गैस वाली हवा होती है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। हवा होती है, ये वायर है, ये खंबा है, ये पोल्स है, और ये आपने नंगे वायर आपने टांग रखे हैं। इस नंगे वायर के चारों तरफ क्या होता है? हवा। हवा सबसे अच्छा अचालक माना जाता है। हवा गैस के अंदर सबसे अच्छा अचालक है। इसके पास से ही आप एक दूसरा वायर भी लेकर के जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच में हवा है, मतलब अचालक है, तो यहां पर गैस के रूप में आप हवा को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास क्या हो गया भाई? गैसीय, द्रव्य। यहां पर आप पीवीसी को द्रव्य मान सकते हैं। पीवीसी जो है ना द्रव्य के अकॉर्डिंग आता है। पीवीसी जो है द्रव्य के अकॉर्डिंग ही आता है, ठीक है। पीवीसी द्रव्य के अकॉर्डिंग ही आ जाता है। तो ये थे आपके आज के केबल्स के प्रकार। समझ में आ गए होंगे? छोटी सी क्लास थी है? एक मिनट, इनको विदाई दे दूं? हाँ, तो कल मिलते हैं फिर, है ना। इनकी सुने क्या बोलते हैं। धन्यवाद।